के आई थी, बांसुरी सुनी पागल हो गई। तो घर में जो पुरानी सखी थी उसने कहा तू क्या पागल हो गई? बड़े बड़े पागल हो गए कन्हैया की बांसुरी सुनकर। बजती कन्हैया की बांसुरी वृंदावन में है, पर तीनों लोग नाच उठता है कन्हैया की बांसुरी सुनकर। मधुबन में मधुबन में मधुबन 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 में धूम मचाए। अरे सखी, कन्हैया की बांसुरी मधुबन में धूम मचाती है, पर तीनों लोग नाच उठता है। मुरलिया हरि के मधुबन में धूम मचाए, मुरलिया मधुबन में धूम मचाए। मुरलिया 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 बांसुरी बजती वृंदावन, पर तीनों लोग नाच उठता है। वृंदावन में बंसी बाजे, वृंदावन में बंसी बाजी बंसी बाजी। तीन भुवन तुम छाई, तीन भुवन तुम छाई। किस लोक से कौन आता है? कहा ब्रह्म लोक से नारद बाबा दौड़ पड़ते हैं। ले बीणा नारद जी दौड़े, बीणा नारद जी दौड़े, और कैलाश से भोले बाबा दौड़ पड़ते हैं। शिव समाधि बिसराए, शिव समाधि बिसराए। मुरलिया हरि भोला बाबा दौड़ पड़ते हैं, नारद बाबा दौड़ पड़ते हैं। ब्रज की गोपियां कहा शाम के समय बांसुरी बजती है, और ये माताएं बहनें घर में भोजन बना रही होती है। आजकल तो गैस वाला चूल्हा हो गया, पहले लकड़ी वाला चूल्हा होता, और वो भी दो मुंह का होता। एक पर चढ़ा था खीर और एक पर चढ़ा था दाल, और बगल में मक्खन भी रखा था। दाल में देना था नमक, खीर में देना था चीनी, और मक्खन में देना था मिश्री। पर जब बांसुरी बजी तो हम लोगों के घर में भी होता है। माताएं कोई कैसेट बज रहा है, मोबाइल में ही सही कोई गीत बज रहा है, उस धुन में झूमती रहती हैं। और वही हो गया, गोपी बांसुरी के धुन में पागल हो गई। खीर में नमक और चीनी दोनों उजला, खीर में दे दिया नमक
और दाल में दे दिया चीनी, मक्खन में दे दिया मिर्चाई की बूंदी, सब भोजन गड़बड़ हो गया। खीर में नमक, दाल में चीनी, खीर में नमक, दाल में चीनी, मक्खन में मिर्चाई, खीर में नमक, दाल में चीनी, मक्खन में मिर्चाई। और जो भोजन बना, सोचा ससुर जी बूढ़े हैं, खिला देती हूँ और चली जाऊंगी यमुना किनारे। थाली परोसी, जो उल्टा सीधा भोजन था और लेकर चली, पर बांसुरी ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। थाली लेकर घूमती जा रही है बांसुरी के धुन में, और ससुर जी के आगे निकल गई। ससुर जी टक टक देख रहे हैं, कहाँ आगे निकल गई, और आगे चली गई। और गैया जहाँ बंधी थी, गैया को थाली दे दिया और भूसा वाला डलिया उठाकर नाचती आई, और ससुर जी को भूसा वाला डलिया दे दिया। खीर में नमक, दाल में चीनी, मक्खन में मिर्चाई, गौ को थाल, ससुर को भूसी, गौ को थाल, ससुर को भूसी। ऐसी मत बोलाई, ऐसी मत बोलाई, मुनल जाएगी भैया। अब वो भी गई श्रृंगार करने, आईना के सामने श्रृंगार कर रही है, पर बांसुरी ने यहाँ भी जादू नहीं छोड़ा। पायल पहनना था पैर में, हाथ में पहन लेती है, और कंगन पहनना था हाथ में, जबरदस्ती पैर में घुसा लेती है। कर में पायल, पग में कंगन, कर में पायल, पग में कंगन, और कान में झुमका पहनना था, पर हड़बड़ी में झुमका मिला नहीं, नाक वाली बुल्की मिली और उसे कान में खोस लेती है। एक ही है, एक कान बिना झुमका का, बिना बुल्की का। और हड़बड़ी में सबसे गड़बड़ी क्या करती है, ये माताएं शुभ अवसर पर पैर में लाल लाल महावर या अलता लगाती हैं ना। आप लोग ऐसे ऐसे लगाते हैं ना, हल्ला कीजिएगा तो गड़बड़ होगा, इसलिए ऐसे ऐसे हम काफी सारा। तो लाल लाल आप लोग पैर में लगाती हैं, अब काला काला कहाँ लगाती हैं, काजल आंख में लगाती हैं। पर बांसुरी ने ऐसा जादू किया, ललका वाला आंख में और करका वाला पैर में लगा दिया, चेहरा भूत जैसा लगने लगा। कर में पायल, पग में कंगन, कान बुलाक सुहाई, कर में पायल, पग में कंगन, कान बुलाक सुहाई। नैन महावर, पग में काजल, नैन महावर, पग में काजल, और बिंदी यहाँ की जगह गाल में चिपका लेती है। बिंदी कपोल सुहाए, बिंदी कपोल सुहाए, मुरलिया मुरलिया
मैं तो केवल आपसे निवेदन कर रही थी, मुझे कन्हैया के पास ले चलो। मेरी सखियां तो इतनी पागल हो गई, पायल को हाथ में पहन लिया, कंगन को पैर में और लाल लाल अलता आंख में लगा के चल पड़ी और ससुर को भूसा वाला डलिया दे दिया। अच्छा ये बात बताओ सखी, भोले बाबा कैसे आए? कहा बताती हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे ही कन्हैया की बांसुरी बजी, कैलाश में आवाज सुनाई पड़ी। बाबा समाधि में थे। सीताराम सीताराम मुख से निकल रहा है और ध्यानस्थ है। बांसुरी की आवाज कान में पड़ी, बाबा का ध्यान। एक बार बाबा का ध्यान कामदेव ने तोड़ा था, जब पार्वती से विवाह होना था। कामदेव ने तोड़ा तो बाबा क्रोध से तिलमिला उठे और तीसरा नेत्र खोल के देखा, कामदेव को जला के खाक कर। पर आज भी बाबा का ध्यान टूटा, पर आज मूड ऑफ नहीं है। आज बाबा का मूड बड़ा सुंदर है और मूड सुंदर है तो उन्होंने देखा पार्वती बहुत बढ़िया बनारसी साड़ी पहन रही है। अच्छा एक बात बताएं, पत्नी अगर कोई साड़ी पहनकर कहीं जाने के लिए तैयार हो रही हो और पति अगर टोक दे तो समझिए उसका मूड एकदम, टेम्परेचर जो है ना 350 डिग्री चला जाता है अगर टोक दे। भोले बाबा ने कहा पार्वती देख रहे हैं बड़ा सुंदर साड़ी पहन रही हो। कहा अभी आपको टोकने को मिला था, जतरे खराब हो गया हमारा। कहा क्यों यात्रा खराब हो गया? कहा कुछ सुनाई पड़ता है कि नहीं? कहा हाँ, उसी में तो समाधि टूट गई, कन्हैया की बांसुरी बज रही है। कहा वहीं जा रही हो? अच्छा वृंदावन जा रही हो, हमको भी ले चलो ना। कहा आप नहीं जा सकते, बैनर लगा हुआ है, केवल गोपियां ही जा सकती हैं और अकेला कन्हैया पुरुष वहां है। कहा एक बार फोन करके कह दो ना भोले बाबा आना चाहते हैं। कहा भोले बाबा हैं तो अपने घर में, वहां परमिशन नहीं है। अब बाबा को मन नहीं लग रहा है, बाबा छटपट कर रहे हैं। अचानक बाबा ने पार्वती से कहा तेरे ब्रीफकेस में एक डीप कलर की साड़ी है। कहा क्या करेंगे? कहा निकालो ना निकालो ना। पार्वती जब तक खोजती बाबा का ध्यान उसी पर था। अरे वो मिल गया मिल गया। झट से बाबा ने साड़ी लिया। जिंदगी में कभी कपड़ा नहीं पहना, पर आज बांसुरी ने बाबा को साड़ी पहना दिया। झट से बाबा ने साड़ी पहना और घूंघट लंबा कर लिया महाराज। और घूंघट जब लंबा हो गया तो पार्वती हंसने लगी। कहा आपने ये कैसा ड्रेस बना लिया? कहा तुम्ही ने तो कहा पार्वती कि गोपी ही जा सकती है, तो मैं गोपी बन गया, अब तो कोई नहीं रोकेगा। और महाराज पार्वती अभी दरवाजे से नीचे उतरी है, बाबा तो दौड़ के रोड पर चले गए। पार्वती ने कहा अरे साड़ी पहन के इस तरह दौड़ के जा रहे हैं, लोग कहेगा साड़ी में कोई पहलवान जा रहा है। अरे स्त्री की तरह चलना तो सीखिए। बाबा ने कहा क्या करूं, बांसुरी ने ऐसा जादू कर दिया है, मन करता है उड़ के वृंदावन चला जाऊं। जो शंकर जी कामदेव को, जो शंकर जी कामदेव को क्षण में दियो जलाई, वही रास दर्शन हित दौड़े, वही रास दर्शन हित दौड़े। गोपी वेश बनाए, गोपी वेश बनाए, मुरलिया हरि की मुरलिया हरि की। देखिए कितनी भीड़ है, ठसाठस भीड़ है। और दो वीआईपी औरत उधर से आवे तो सबकी नजर उधर जाएगी। महाराज के मंच पर राधा जी और कन्हैया दोनों बैठे हैं और नजर गई पार्वती आ रही है। पार्वती का आंचल नीचे है, अब बाबा का लंबा घूंघट। तो राधा जी ने देखा, कन्हैया से कहा वो देख पार्वती आ रहा है। कहा मैं भी देख रहा हूँ, और साथ में एक लंबा घूंघट है, ये कौन औरत है?
राधा जी ने कहा कैलाश में उस बर्फ पे पार्वती को छोड़कर तो कोई दूसरी औरत है नहीं, ये दूसरी औरत कहां से आ गई? कन्हैया ने कहा वो भी हमको समझ नहीं आ रहा है, ये दूसरी औरत कौन आ गई? और कन्हैया ने ध्यान करके देखा तो मुस्कुराने लगे। राधा जी ने कहा पता लगा? कन्हैया ने सोचा फूल पट्टी खोलना अच्छा नहीं है, माल अंदर कुछ और है, पैकिंग अंदर से कुछ और है। महाराज कन्हैया ने कुछ नहीं कहा और दोनों वीआईपी आए तो सामने में जगह मिली। वीआईपी है, सारे गोपियों ने उनको आगे में जगह दिया। जब आ गए तब कन्हैया कहते हैं राधा जी आके बैठ गई है, हमसे जो पूछ रही है जाके पूछ ले, कौन है, कहां से आई है, क्या नाम है, जा पूछ ले। लखी बोले घनश्याम प्रिया से, लखी बोले घनश्याम प्रिया से, वो यह कहां से आई, वो यह कहां से आई, क्या पूछ ले, कहां से आई है, क्या नाम है। राधा जी धीरे धीरे सीढ़ी से उतरने लगी। अब पार्वती बेचारी पसीने से लथपथ, कह रहे थे नहीं जाइए, अब एक्सप्लेनेशन कॉल हो गया, अब जवाब देंगे, यही जवाब देंगे। राधा जी धीरे से आई और आकर पूछती है भोले बाबा ए सखी, बाबा कुछ नहीं बोल रहे। अब पार्वती समझ रही है हमसे तो नहीं कह रही है, कहा ए सखी, 2 बार नहीं बोले तो तीसरी बार राधा जी ने कहा ए घूंघट वाली सखी। बाबा अंदर से बोलते हमको कह रही है क्या? कहा हाँ, बड़ा लंबा घूंघट है। कहा तुरंत शादी हुई है, एकदम नई शादी हुई है। कहा वाह बहुत अच्छा, क्या नाम है? कहा हमको 3 आंख है, माई बाप ने मेरा नाम त्रिलोचना रख दिया है। कहा बहुत अच्छा, त्रिलोचना नाम है। और ससुराल? कहा ठीक पार्वती के बगल में। और बांसुरी की आवाज सुनी तो पार्वती जा रही थी, मैंने कहा दीदी हमको भी ले चलो ना। कहा चलो, तो हम पार्वती दीदी के साथ हम भी हो लिए। महाराज राधा जी ने पूरा हुलिया लिया और पलटकर मंच की ओर चली। बाबा खुशी से पागल हो गए, कह रही थी पार्वती हम पकड़े चले जाएंगे। अरे पप्पू पास हो गया, पप्पू पास हो गया, बाबा गदगद हो गए। लेकिन कन्हैया ऊपर से ये नजारा देख रहा था। कन्हैया ने कहा अच्छा बाबा पोल पट्टी खोलना तो मेरा काम है। लखी बोले घनश्याम प्रिया से, वो यह कहां से आई। लखी बोले घनश्याम प्रिया से, वो यह कहां से आई। प्रिया बोली आई त्रिलोचना, प्रिया बोली आई त्रिलोचना, गिरि कैलाश बिहारी, गिरि कैलाश बिहारी, गलिया है पट्टी खोले के हमरो इच्छा नहीं है, बहुत देर भए गेल छै। लेकिन एक बात है, कन्हैया ऐसी बांसुरी बजाई, आज उन्होंने बांसुरी से 3 शिकार किया। हम लोग भी घर में कहते हैं ना 1 तीर से 3 शिकार, तो कन्हैया ने 1 तीर से 3 शिकार किया। 3 शिकार किया। पहला शिकार कि ये लड़की जो आई ये कौन है, ये सबको दिखा दिया। और दूसरा शिकार इन गोपियों को होता है, अभी आपने सुना ना, गोपियों को अहंकार था कन्हैया मेरे बिना नहीं रह सकता है, और कन्हैया अंतर्धान हो। तो आज गोपियों को पता लगेगा
अरे तू क्या नाचती है, आज नटराज तेरे मंच पर आया है नाचने वाला, यो जो नृत्य करेगा तो देखना। नंबर 2, नंबर 3, पार्वती जब विवाह करके आई थी तो रोज बाबा से कहती थी, बाबा सुनने में आया है कि आप बहुत अच्छा नाचते हैं। तो भोले बाबा ने कहा नाचते तो हैं, तो हमको नाच नहीं दिखाइएगा। और यही ना है कि नाच में ताल चाहिए, कोई तबला वाला या ढोलक वाला या नाल वाला चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम डमरू उसी ताल में बजाएंगे और आप नाचिएगा। विद्यापति ने वर्णन किया है, आजुनाथ एक व्रत महा सुख लागत है, आहे आहा शिव धरु नटबे हम डमरू बजायब। जैसे ही बाबा से पार्वती ने कहा तो बाबा ने कहा, पार्वती हम नाच तो सकते हैं पर 4 प्रॉब्लम है। एक सोच हुई हमारा बिचारी को ना बाचत। 4 प्रॉब्लम कहा। पहला कहा, जब हम नाचेंगे तो जटा सो ससरत गंग, हमारी जटा में गंगा है, जब मैं नाचूंगा तो जटा सो ससरत गंग, अदहो दिशी पाठ, 10 दिशा में गंगा की धारा बहेगी। अब हम पूछे छी, घर में जब पानी बाढ़ के घुस जाए तो लोग डांस देखते कि संगीत देखते कि अपन सामान बचेते। भोला बाबा कहलखिन, जब गंगा की धार बहेगी तो गांव घर डूबेगा, हाहाकार मचेगा, मेरा डांस कौन देखेगा? पार्वती छोड़ ये समस्या। आहे होयत सहस्र मुख धार, समेट लो जायत। पार्वती ने कहा दूसरी समस्या, दूसरी समस्या मेरे गले में सांप है, जब मैं नाचूंगा तो सांप में कहीं बंधन है नहीं, सब ससर के भागेगा। कान में सांप, हाथ में सांप, बाजूबंद में सांप, कुंडल, सब अंग अंग में सांप है।